हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर पार्ट 4 है। उस पार्ट 4 के अंदर विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमारे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। आज की भी जो हमारी वीडियो इसी पर क्वेश्चन है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। यही हमारा पर्पज। देखो, मेरा पर्पज तो यही रहता है कि बच्चे को धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़े, सो दैट कभी भी उसको प्रॉब्लम ना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो कर ले। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन लिया है मैंने, 2 सिंपल से क्वेश्चन। थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज्यादा है इसमें, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसीजर हमारा सेम रहने वाला है। इधर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, आप देख सकते हैं। यहां मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, यहां मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और यहां पर हम रफ में कुछ कैलकुलेशंस की अगर जरूरत पड़ती है तो हम वो कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है। ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया है 11:7:2, तो लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो 11:, यहां लिख लेते हैं 11:7:2 ओल्ड रेशियो है। नया पार्टनर है, इसके अंदर आदित्य को एडमिट किया हमने न्यू पार्टनर के रूप में, और इसका शेयर है वो भी देख लेते हैं, 1/5 इसका शेयर है, 1/5। तो यहां लिख लेते हैं 1/5 इसका शेयर है और आदित्य एडमिट हुआ है। और तीनों पार्टनर के नाम क्या है? दिव्या, यास्मीन और फातिमा। दिव्या, यास्मीन और फातिमा। दिव्या, यास्मीन और फातिमा। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। और यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट आपको पता है, ये बैलेंस शीट है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। ठीक है, चलिए पहला काम क्या है, बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करना है। कॉपी कर लेते हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक लिख लेते हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। अमाउंट इनर कॉलम में 7, 35, 81, 260, 735, इसके बाद 180, इसके बाद है 260 और उसके बाद है 1,45,000। ये हमारी क्या है, यहां तक हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद है डेटर्स 1,50,000 और उसमें से प्रोविजन लेस किया 30,000। तो यहां लिख देते हैं डेटर्स 1,50,000 और प्रोविजन यहां लिखते हैं। देखो प्रोविजन यहां भी माइनस करके लिख सकते हैं, बट इधर लिखने से आसान रहता है। कोई एडजस्टमेंट होगा तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे और डबल इफेक्ट में आपको समझा पाऊंगा, तो समझाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस ये लिख दिया हमने। इसके बाद बैंक है 1,50,000, लिख देते हैं। बैंक अमाउंट है 1,59,000, सॉरी 1,59,000। बस ये कॉपी हो गया। देखो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम लायबिलिटी साइड आते हैं। क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, इसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट। क्रेडिटर 70,000 है, इनर कॉलम में लिख देते हैं। पब्लिक डिपॉजिट है आपका 1,19,000, ये भी लिख दिया मैंने। उसके बाद है रिजर्व फंड। देखो रिजर्व फंड को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ये रिजर्व फंड है, इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 90,000 बांट देते हैं, एक लाइन छोड़ करके, बाय रिजर्व फंड। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो 11:7:2, तो बांट लेते हैं 90,000 इंटू 11/20, तो ये आ गया 49,500। यहां लिख लीजिए 49,500। दूसरे का देखें 90,000 इंटू 7/20, इसका अमाउंट आ गया 31,500। तीसरे का देख लेते हैं 90,000 इंटू 2/20, ये आ गया 9,000। ये लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 रुपीज के, यही है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज के। 10,000 एक बार देख लें, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000, हाँ, क्योंकि यहाँ लाइन आ गया, दिख नहीं रहा मुझे।
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहां लिख लेते हैं, यहां पे लायबिलिटी साइड में कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ठीक है, ये सारे आइटम कॉपी हो गए। अब कैपिटल दिया है दिव्या, यास्मीन और फातिमा का, लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000, उसके बाद है 3 लाख और 5 लाख। बस ये लिख दिया। देखो बैलेंस शीट सारी कॉपी हो चुकी है। अब इसके बाद देखें, ऑन 1st April 2018 Aditya is admitted as a partner for 1/5 share in the profits with capital of rupees 4,50,000 and necessary amount of his share of goodwill। तो कैपिटल के तो 4.5 लाख रुपए लेके आ रहा है। ठीक है साहब, 4.5 लाख रुपए कैपिटल के आ रहा है, तो कैश अकाउंट में प्लस करना पड़ेगा। बैंक में प्लस कर दीजिए 4,50,000 और यहां लिख दो कैपिटल और यहां बांट दो, बांटना नहीं है मतलब कैश लिखें और यहां पे लिख दें 4,50,000। ठीक है, डेबिट क्रेडिट हो गए। अब गुडविल का अमाउंट जब भी आएगा यहां हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा गुडविल का अमाउंट हम उसको अल्टीमेटली कैलकुलेट करने के बाद जैसा ट्रीटमेंट देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, बांट देंगे। बाकी के पॉइंट्स हम कर लें। फर्नीचर ऑफ ₹240 वर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। 2,40,000 के फर्नीचर ले गए। आगे आगे इसका कुछ लिखा नहीं है। देखो फर्नीचर 2,60,000 के हैं, 2,40,000 के फर्नीचर तो कौन ले गए, पार्टनर्स ले गए। तो यहां लिख दो माइनस करो 2,40,000 और यहां लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पार्टनर्स लेंगे तो उनके यहां डेबिट हो जाएगा, यहां से माइनस किया यानी क्रेडिट, दूसरा डेबिट। पार्टनर्स लेंगे तो उनको पेमेंट हो गया, एक तरीके से मानेंगे। टू फर्नीचर 2,40,000 का इक्वली ले गए, मतलब 240 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 80,000 रुपए हो गया। ये हो गया। ठीक है, अब देखो दो तरीके से सोच सकते हैं। एक, अगर मैं ये सोचूं कि 2,60,000 की चीज को 240 पे ले गए, तब तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे 20,000 रुपए से इसको डेप्रिशिएट करके यहां लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन में। और ये कह रहे हैं कि नहीं 240 का लेगा, 20,000 की बैलेंस बचा रहेगा, तो 20 का बैलेंस हम आउटर में दिखा देंगे यहां पर। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखते हैं क्रेडिटर्स ऑफ ₹7,000 नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक क्रेडिटर से जो कि बुक्स में लिखा ही नहीं है तो लिखना पड़ेगा, लिख दो साहब 7,000, क्या लिखोगे, नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, और नहीं रिकॉर्ड किया तो नुकसान हो गया, टू क्रेडिटर्स। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। अब कहते हैं गुडविल के बारे में, ध्यान से देखिए। तो गुडविल के बारे में पॉइंट नंबर सी है, यहां तक है, तो पहले डी निपटा लेते हैं और ई निपटा लेते हैं। एट द टाइम ऑफ आदित्य एडिशन यास्मीन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज फ्रेश कैपिटल। यास्मीन 50,000 रुपए फ्रेश कैपिटल के लेकर के आ रही है, तो साहब ठीक है ला रही है तो प्लस कर दो, क्या दिक्कत है, वाइज कैपिटल और यहां लिख दो बाय कैश, वाई के यहां लिख दो, क्या दिक्कत है, हो गए डेबिट क्रेडिट। यहां क्रेडिट यहां प्लस किया यानी डेबिट, ये पॉइंट भी हो गया डील। ठीक है, आगे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2 लाख रुपए रिवैल्यू होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी अभी कितना है 81, 20,000 रुपए से बढ़ा दो, ये 2 लाख रुपए की वैल्यू हो गई, ऐसा लिख रहे थे तो बढ़ गया तो फायदा हो गया। तो यहां लिखिए बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 20,000, बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू 9,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपको दिख रहे हैं उसको माइनस करके कहां तक ले आओ, 9,000 तक ले आओ, मतलब 1,000 का नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो यहां लिख दो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नुकसान नहीं, फायदा हो गया, सॉरी, यहां डेबिट और यहां क्रेडिट, अभी गलती हो जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो गए ना, आपको लायबिलिटी कम होना, लायबिलिटी कम होगा तो फायदा होगा, और नहीं समझ में आता है इधर से माइनस किया है डेबिट, इधर क्रेडिट, तो यहां लिखो
यहां लिखिए बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000। बस बात हो गई खत्म, सारे पॉइंट हो गए। देखो आसान आसान वाले पॉइंट फटाफट। गुडविल में हम जाते हैं ना तो हमारा फ्लो टूट जाता है, ध्यान से सुनिएगा। गुडविल में करने में दिक्कत नहीं, सीक्वेंस में हम कर सकते थे, लेकिन हमारा फ्लो तोड़ देता है ये, ठीक है ना। अब देखिए, अब गुडविल के पॉइंट को बचा है वो हम ध्यान से कर लेते हैं। गुडविल कहते हैं जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा पिछले 2 सालों का, ऐसे लिखा है goodwill of the firm is to be valued at 2.5 2.5 years purchase of the average profit of the last 2 years। पिछले 2 साल का एवरेज निकालो तो 2 साल के प्रॉफिट कितने हैं, 6 लाख और 2 लाख है, तो यहां गुडविल निकाल लेते हैं। यहां लिख लीजिए गुडविल इक्वल्स टू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 6 लाख और 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख। यहां लिख दीजिए 4 लाख रुपए इंटू 2.5 कर दीजिए तो ये आ गया 10 लाख रुपए। ध्यान से देखिएगा, ये 10 लाख क्या आ गया आपका, अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया। ये पूरे फर्म की गुडविल है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरे फर्म की गुडविल आई है। हमें चाहिए न्यू पार्टनर का शेयर, तो गुडविल 10 लाख इंटू उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/5 इंटू 1/5, तो ये होता है 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए वो कैश में ला रहा है क्या, क्या लिखा है कि क्या लिखा था गुडविल के बारे में, कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर द Aditya admitted as a partner for 1/5 share in the profit with capital for 50 and necessary amount for his share of goodwill on the following terms। तो गुडविल के पैसे वो ला रहा है, ठीक है साहब, गुडविल के पैसे 2 लाख रुपए प्लस कर दो, ठीक है। और गुडविल का पैसा लाएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इन तीनों पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने देखा है कि जब भी 1 - 1/5 करके निकाला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ओल्ड रेशियो 11/7 उसी में बांट दो, 2 लाख का 11/20 ये हो गया 1,10,000। यहां लिख दीजिए बाय गुडविल, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1,10,000, फिर 2 लाख इंटू 7/20 ये हो गया 70,000 और ये हो जाएगा 20,000 बचा हुआ, ठीक है। निकालोगे तो भी वही आएगा, कोई दिक्कत। सारे पॉइंट हो चुके हैं, काम खत्म हो गया। टोटल लगाओ, टैली कर लो, टोटल लगा लेते हैं। इधर की टोटल मुझे दिख रही 21,000, फायदा यहां 7,000 का नुकसान, तो 14,000 रुपए का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। लिखें टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। 14,000 को बांटोगे किसमें किसमें, दिव्या, यास्मीन और फातिमा में, तो 14,000 इंटू 11/20 ये आ गया 7,700। इसके बाद 14,000 इंटू 7/20 ये आ गया 4,900। इसके बाद 14,000 इंटू 2/20 ये आ गया 1,400। बस काम खत्म हो गया। यहां फायदा है डेबिट, यहां आकर के हो जाएगा क्रेडिट। लिख दीजिए बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना, 7,700, 4,900 और 1,400। बात हो गई खत्म, काम है आसान। बस टोटल लगा लो इसका, 5,10,000 प्लस 49,500 प्लस 1,10,000 प्लस 7,700, ठीक है, ये हो गया 6,77,200। उसमें से माइनस कर देंगे 80,000 तो आ गया 5,97,200, ठीक है। दूसरे का देखें 3 लाख प्लस 31,500 प्लस 50,000 प्लस 70,000 प्लस 4,900 ये हो गया 456,400। उसमें से माइनस कर देंगे
80,000 तो आ गया 376,400, ठीक है। और तीसरे का देखें 5 लाख प्लस 9,000 प्लस 20,000 प्लस 1,400, ये आ गया 5,30,400, 530,400 माइनस कर दीजिए उसमें से 80,000। बहुत आसान होता है यार, कुछ इतना लोड लेने वाली बात ही नहीं। आप देखो मैं कर क्या रहा हूं, डबल इफेक्ट ही तो दे रहा हूं। 550,400, ठीक है। और तीसरे का एज 4,50,000 यहां लिखेंगे। टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, यहां उठा के लिख दीजिए कैपिटल्स, ठीक है। किसके किसके? दिव्या, यास्मीन, फातिमा और आदित्य, ठीक है। 597,200, 376,400, 450,400 और 4,50,000, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें, इन सबकी टोटल लगा लेते हैं। 597,200 प्लस 376,400 प्लस 450,400, 450,400, फिर से देखें। 597,200 प्लस 376,400 प्लस 450,400 प्लस 4,50,000, ये आ गया 18,74,000। इधर देखें तो 77,000, यहां कुछ नहीं है। देखो इस प्रोविजन को या तो यहां लिखो या आप यहां भी माइनस करके आप लिख सकते हो। चलो मैं यही लिख देता हूं, कुछ है नहीं इसलिए। तो आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। यहां आ जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा 1,19,000। दोनों तरफ की टोटल लगा देते हैं। 1874 प्लस 77,000 प्लस 9,000 प्लस 1,19,000, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा। 20,79,000, और तो कुछ नहीं बचा है, कुछ छोड़ा तो नहीं है। 20,79,000 आएगा। इधर भी इतना ही आना चाहिए, 20,79,000 आना। इधर की टोटल लगा लेते हैं। 1,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, ये आ गया 8,50,000, ठीक है। इसका कुछ नहीं है तो एज इट इज बाहर ले जाओ। 145, मैं कर क्या रहा हूं आप देखो ना, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, डबल इफेक्ट दे रहा हूं। अब टोटल लगा लेते हैं। 7,35,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 8,50,000, ठीक है। 9,000 का कहीं ये टोटल में नहीं लिया था क्या मैंने? एक बार देख लें यार, टोटल फिर से लगा लेते हैं। 18,74,000 प्लस 77,000 प्लस 9,000 प्लस 1,19,000, 20,79,000। अब इधर जरा देखा, अच्छा ये 59 है, मैंने 150 ले लिया, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा, 150 ले लिया था, टोटल लगा लो, आ जाएगा। ये आ जाएगा 59, ठीक है। ये 150 ले लिया, देखो 150 प्लस 450 प्लस 50 प्लस 2 लाख, ये आ गया 1,59,000, 1,59,000 प्लस 4,50,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, ये 8,59,000 आएगा, ठीक है। 859 प्लस 1,20,000 प्लस 145 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 7,35,000, ये आ गया आपके अब 20,79,000। बैलेंस शीट 100% टैली होना है, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। स्क्रीनशॉट जिस भी स्टूडेंट को लेना हो ले लें, ठीक है। इसके बाद हम अगला